रोज रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। मैं इस समय बदडीहा एक पंचायत में हूं। बदडीहा एक गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर, समृद्ध और विकसित पंचायत है, जिसकी मुखिया श्रीमती मीना देवी है और मुखिया प्रतिनिधि जो कि इस समय हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, विवेकानंद सिन्हा जी। आइए सिन्हा जी से बात करते हैं। सिन्हा जी, आपका स्वागत है। पंचायत में वर्तमान में सरकार की पंचायत स्तरीय कौन कौन सी योजनाएं अभी संचालित हैं? अभी हमारे यहाँ पीसीसी संचालित है, मनरेगा का कूप, लोहा, टीसीबी ये अभी रनिंग है। लगभग हमारे यहाँ अभी 22 से 24 कुओं की बधाई लगभग होने वाली है। कोरोना के काल में कुछ ऊपर से भी कार्य बाधित है, जिसका विषय 5 वर्षों का कार्यकाल, 6 महीने का एक्सटेंशन और अगला 6 महीने के एक्सटेंशन की संभावना, कितना काम करने में सफल हो पाए, कहां कमी रह गई, जिसे आप अगले कार्यकाल में प्रमुखता से करते हुए नजर आएंगे अगर आपके पंचायत की जनता ने आपका साथ दिया? इस कार्यकाल में पेयजल की व्यवस्था को लगभग 90% खत्म कर दी है। हर टोले मोहल्ले में चापाकल की व्यवस्था हुआ है और ये 2021 में जितनी भी गलियां हैं लगभग सब पूरी हो गई। कोई भी हमारे यहाँ टीचर से नहीं मिले। टीचर ये आप एक भरोसा दे रहे हैं अपने पंचायत की जनता? नहीं, इतना काम हुआ है और कुछ बाकी है, वो भी योजनाएं हमने स्वीकृत कर चुका है। आज आपका पंचायत में हम अलग जगह पर घूमे, ग्रामीणों से बातचीत भी हुई। पेंशन की समस्या है जिसका सामना आप भी कर रहे हैं। किस तरह की समस्या है, क्या इसका निदान है, कौन ऐसे लोग हैं जो इसका निदान और समाधान कर सकते हैं? क्या मांग करना चाहेंगे आप वैसे लोगों से हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल से निवेदन करूंगा कि पेंशन की जो समस्या है, क्षेत्र में जब आधार कार्ड बना, वोटर कार्ड बना तो लोग पढ़े लिखे नहीं रहते थे। कुछ कमी के कारण जिसका उम्र 60 साल हो रहा है उनका उम्र 40 साल लिखा गया है, किसी का उम्र 35 साल है उसका 45 साल लिखा गया है। और जो गरीब तबके के लोग हैं, अधिकतर समस्या उन्हीं के साथ हुआ है। बड़े लोग, शिक्षित लोग तो अपना अच्छा से कार्य कर लिए, लिखा लिए उनको, और गरीब तबके के लोगों का छूट गया। 70 साल का उनका ओरिजिनल उम्र है तो उनका 45 साल पे समस्या सबसे बड़ी ये है। और वो पेंशन से दूर है। विधवा पेंशन है और उनके लिए सहायता की मांग कर रहे हैं। विधवा है तो सरकार को चाहिए कि विधवा है तो विधवा है, पेंशन के लिए सहायता की मांग, सहायता के लिए हम लोग सीए साहब के पास घूमे, 5 बार चक्कर लगाए, सहायता प्रमाण पत्र नहीं मिलता। समस्याएं है। इन समस्याओं के निदान के लिए आपने सीओ साहब या फिर बीडीओ साहब से बात की? कल ही बीडीओ साहब हमारे पंचायत और ग्राम का भी भ्रमण किए। मैं खुद अपने से बीडीओ साहब को सबों से अवगत कराए, बीडीओ साहब से बात किए और समस्याएं हैं पेंशन की, विधवा पेंशन की समस्याएं हैं। बीडीओ साहब ने कहे कि मैं सीओ साहब को सहायता प्रमाण पत्र बनाने के लिए मैं कर दूंगा और जितने जो समस्याएं हैं इसका भी मैं निदान करूंगा।
कल उन्होंने वही ये उम्र की सीमा को चेक अपने से किए वीडियो साहब, तो वो भी कुछ कहने से मुकर गए, क्योंकि पेपर उनके पास एक भी नहीं था। वीडियो साहब बोले कि कोई भी प्रमाण पत्र में अगर 60 साल उम्र है तो हम कर देंगे, लेकिन उस बेचारी का वैसा था नहीं, जिसके कारण से ऐसी समस्या एक नहीं अनेकों हैं। चलिए, ऐसी समस्याएं एक नहीं अनेकों हैं। बात हो रही है पेंशन की। समस्या किस तरह की है, मुखिया प्रतिनिधि ने बताया। उम्मीद करते हैं कि ये जो गंभीर समस्या जिसका सामना करना पड़ रहा है पंचायत की आम जनता को, विशेष करके निर्धन वर्ग की जनता और निरक्षर वर्ग की जनता, बहुत ही कर्मठ और अच्छे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी जमुआ में हैं। वर्तमान सीओ जमुआ के भी बहुत ही कर्मठ हैं, आम जनता के काम को सुनते हैं और उनका यथासंभव निदान और समाधान भी करते हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बीडीओ साहब और सीओ साहब इस पंचायत की जनता के साथ साथ पूरे जमुआ प्रखंड अंतर्गत सभी पंचायतों की जनता की समस्याओं को जिस तरह से देख रहे हैं, उनके समाधान का प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह से बदडीहा 1 की जनता को जो पेंशन से जुड़ी हुई प्रमुख समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इस समस्या का भी निदान हो। मैं इस समय गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बदडीहा 1 में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत की मुखिया प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है। आइए इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है। पंचायत में आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में कितना काम कर पाए आप दोनों? पंचायत में पेयजल की क्या वर्तमान स्थिति? पेयजल की स्थिति हमने लगभग हर टोलों में चापानल की व्यवस्था कर चुकी है। कितना बोरिंग हुआ है? पूरे पंचायत में लगभग 80+। जल मिलाप कितना लगवाए? जल मिलाप चालू ही हमारे यहाँ 3 है। और कोई कूप निर्माण की संख्या मनरेगा के तहत हमारे कार्यकाल में 140-30 के आसपास है। 140-30 के आसपास। आप ये बताएं कि आपके पंचायत बदडीहा 1 की सड़कें और गलियां कैसी है पंचायत की? कितना पेवर ब्लॉक का निर्माण हुआ, कितना पीसीसी पथ का निर्माण करवा पाए? पीसीसी पथ का निर्माण प्रत्येक गांव में जहाँ बरसात में कीचड़ समस्याएं रहती थी, मैंने वो सब पूरे पंचायत से खत्म कर दिए। और फाइबर ब्लॉक रोड हमारे यहाँ बहुत कम बना, एक बना, क्योंकि फाइबर ब्लॉक रोड यहाँ के जनता उसको नहीं चाहती। बिजली की क्या वर्तमान स्थिति है? कितना स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट लगवाए? स्ट्रीट लाइट जो सरकार का मापदंड था पंचायत में, तो मैंने पूरा किया। सोलर लाइट दोनों मोहल्लों में 2 करके लगभग 30-35। शिक्षण संस्थान कितने हैं आपके पंचायत में? सरकारी विद्यालय कितने हैं? आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? उन सभी विद्यालयों में आपने अपने स्तर से कौन कौन सी सुविधाएं मूलभूत रूप से दी हैं? नोटबुक विद्यालय यहाँ है, हाई स्कूल है, और 2 विद्यालयों में पानी की व्यवस्था है। शौचालय हर विद्यालय में है, चापाकल हर विद्यालय में है, और प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण में प्रत्येक महीना पूरा। क्या पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं। इलाज के लिए लोग कहाँ जाते हैं फिर? राज धनबाद। कितनी दूरी है यहाँ से? 12 किलोमीटर। आपातकालीन स्थिति में क्या होता है? मैं एम्बुलेंस का मांग सरकार के द्वारा किए थे, जो हमको 2018 में सरकार के द्वारा झारखंड धाम में एम्बुलेंस की सुविधा पर्याप्त हो चुकी है। इसके कारण से हम लोग को ये सुविधा हो गया कि गरीब जनता को अगर कहीं भी बाहर ले जाना है तो उस स्थिति में एम्बुलेंस हमारा। एक शिक्षित जनप्रतिनिधि के रूप में क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपके खुद के पंचायत में कम से कम एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना होनी चाहिए? मैं सोचा, बात उच्च पदाधिकारी से किया, परंतु उसके पास सब व्यवस्था नहीं है। विवेकानंद शर्मा को आप सुन रहे थे, मुखिया प्रतिनिधि है ग्राम पंचायत बदडीहा 1 के पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकता।
आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से हम सभी को अवगत करवा रहे थे। समस्याएं हैं, काम भी हुए हैं। समस्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, उप स्वास्थ्य केंद्र का अभाव है। लोग यहाँ पर इलाज की सुविधाओं से वंचित हैं। प्रयास अधिक में हुए हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस पंचायत का अपना एक खुद का उप स्वास्थ्य केंद्र भी होगा, ताकि इस पंचायत की जनता जब बीमार पड़ेगी तो वो वहाँ पर अपना इलाज करवा पाए। सिन्हा जी, कोरोना महामारी से पूरा विश्व त्राहिमाम हो। पहली लहर, दूसरी लहर, पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर बहुत ही भयावह रूप लेके आई और लगभग समाप्ति की तरफ है। आप एक शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं। ये जो पूरा लगभग 1.5 वर्ष का समय व्यतीत हुआ है विपरीत और प्रतिकूल, इस समय आप दोनों ने पंचायत में किस तरह से गुजारा और किस तरह से लोगों के लिए काम किया? धन्यवाद। कोरोना महामारी 2020 में जब पहला बार क्षेत्र में आया, लोग बाहर प्रदेश में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सूरत में प्रवासी जो हमारे क्षेत्र के मजदूर थे, लॉकडाउन में उनको होम क्वारंटाइन की व्यवस्था अगली बार नहीं थी। उनको विद्यालय में रखना है। सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का मदद नहीं था, परंतु मैंने प्रत्येक क्वारंटाइन सेंटर में अपने ओर से चावल, लाइट, मूलभूत सुविधा, गरीबों के लिए चावल, ये जम्मू प्रखंड का वीडियो साहब का किया हुआ हमारा धन्यवाद है। इतनी संख्या में मैंने लोगों को रखा, उसको व्यवस्थित रखा। डीसी साहब भी आए थे हमारे पंचायत कार्यकाल में और उन्होंने देख करके बड़ी ही उनको भी खुशी हुई कि यहाँ सुविधाएं हैं। और जो मजदूर थे उन्होंने शिकायत भी की डीसी साहब से कि सर हम लोग के लिए कुछ किया है। डीसी साहब ने साफ कहा कि सरकार की ओर से किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। तो उन्होंने सही क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए मजदूर किसान भाई ने कहा कि हमें ये सुविधा दी जा रही है और डीसी साहब ने भी कहे थे कि यह सुविधा कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है, जो आपके मुखिया जी कर रहे हैं। स्वास्थ्य सर्वे की क्या वर्तमान स्थिति है? क्या रिपोर्ट आया आपकी पंचायत? स्वास्थ्य सर्वे में हमारा पंचायत अव्वल है। हमारे यहाँ कोरोना पेशेंट एक भी नहीं है। एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है। कोरोना वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए, टीकाकरण कितना सफल होता है? मैंने पूरे पंचायत में 45 प्लस को 800 से ऊपर वैक्सीन की स्थिति सरकार के द्वारा कुछ ज्यादा है, इस कारण से लोगों को वापस समझाते हैं। स्थिति ये होती है कि एक बार 45 प्लस का बुलाया जाता है, पहला डोज, दूसरा डोज, तो दूसरा डोज को बुलाया जाता है। उनका फिक्सेशन अच्छा से नहीं कर पाते हैं कि किनको बुलाना है। क्या कोई वर्तमान केस है पॉजिटिव का? विवेकानंद जी, आपका जो पंचायत है बदडीहा 1, इसके पंचायत सचिव का नाम क्या है? कहाँ के हैं? गिरिडीह के बगल फुलची पड़ता है। रोजगार सेवक कौन है? ये कहाँ पे? इन दोनों का सामंजस्य आपके साथ किस तरह का है? जैसा मुखिया और पंचायत सचिव और रोजगार सेवक के साथ होना चाहिए वैसा है। सब मिलकर क्या पंचायत की जनता के काम बढ़िया से कर पा रहे हैं? एकदम कहीं से कोई समस्या? कहीं से कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। एक पंचायत घूमने के बाद आपको शिकायत नहीं मिलेगा। कोई पब्लिक नहीं बता सकता कि मुखिया जी से मुखिया जी से खाती है। मुखिया जी के कार्य की बात अलग है, पंचायत सचिव और रोजगार सेवक किस तरह से काम कर रहे हैं जनता के लिए? जो हम कहते हैं करते हैं। जो आप कहते हैं वो कहते हैं। क्या तात्पर्य है इसका ये कहने का कि जो आप कहते हैं वो करते हैं? ये जो बात है उसको स्पष्ट कीजिए कि आप जो कहते हैं वो पंचायत सचिव और रोजगार करते हैं, इसका क्या तात्पर्य हुआ? तात्पर्य है ये कि पंचायत का सुप्रीमो का आदेश उनको पालन करना है। किस तरह का आदेश? जो पब्लिक का कार्य का है काम करना, जो पब्लिक शिकायत लेकर के मेरे पास आता है, मैं उसको
देता हूँ और उनका काम तुरंत करते हैं। कुल मिलाकर पंचायत प्रमुख से अगर ये पूछा जाए, पंचायत प्रमुख प्रतिनिधि से ये पूछा जाए कि जो भी ये अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो पंचायत स्तर पर अच्छे काम कर रहे हैं या नहीं, क्या कहेंगे आप? अच्छे काम करते अच्छे काम। सिन्हा जी, पंचायत स्तर पर पूरे झारखंड प्रदेश का भ्रमण होता है। न्यूज 21 के झारखंड प्रभारी के रूप में अगर गिरिडीह जिले की बात की जाए तो 13 प्रखंड के लगभग सभी पंचायतों में भ्रमण हुआ है। सभी पंचायत प्रमुखों से और दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं सबके साथ जान पहचान है। पंचायतों के भ्रमण में ग्रामीणों से बातचीत होती है। कहीं कहीं ग्रामीण जो है वो अपने जनप्रतिनिधियों की पूरी प्रशंसा करते हैं, बहुत ही तारीफ करते हैं कि मुखिया जी हमारे बहुत अच्छे हैं, प्रतिनिधि महोदय बहुत अच्छे हैं, पंचायत सचिव अच्छे हैं, रोजगार सेवक अच्छे हैं, काम हो रहा है विकास। लेकिन कहीं कहीं पंचायतों में ग्रामीणों की तरफ से कुछ असंतुष्टि की बातें, कुछ विरोध के सुर सुनने को भी मिलते हैं। ग्रामीणों का कहना होता है कि मुखिया जी भ्रष्ट हैं। पंचायत सचिव हो, मुखिया हो या प्रतिनिधि हो, सरकार की योजनाएं बिना घूस और रिश्वत के पंचायत के लोगों तक नहीं पहुंच पाती। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे और किसी सरकारी योजना का लाभ की बात हो, बिना पैसा लिए काम होता नहीं। लोगों का कहना होता है कि मुखिया जी जो है वो जो बड़े लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, जिनके सर में तेल होता है, उन पर ध्यान देते हैं और गरीबों का तिरस्कार करते हैं। लोगों का कहना होता है कहीं कहीं कि पंचायत में बिचौलिए हावी हैं, इसलिए सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचने के बीच में बहुत कुछ होता है जिनसे उन्हें समस्याएं होती हैं। ये जो विरोध के सुर है किसी किसी पंचायत में ग्रामीणों के द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध, इस पर आपकी क्या राय है? और आपकी और मुखिया जी और आपके पंचायत के जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं उनकी कार्यशैली भी आप संक्षेप में बताएं। पब्लिक में कहीं नाराजगी, कहीं खुशी, ये तो परंपरा से चला रहा है, परंतु दोनों को सामंजन करना ये क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है। मेरे पास एक भी बिचौलिया नहीं है, मैं फोन से काम करता हूँ, जो फोन कर दिए उसके हम पहुँच जाते हैं। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, कोई बिचौलियों की जरूरत नहीं है, किसी की पैरवी की जरूरत नहीं है। जो फोन पब्लिक कहते हैं कि हम आपका घर आने, क्यों आए? हमारा समस्या आपको हम देखेंगे। हमारे यहाँ पब्लिक में इस तरह की कहीं विरोध नहीं है कि आप मीटिंग की ओर से आए हुए हैं तो क्षेत्र भ्रमण करके जनता से रूबरू हो सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में समस्याएं और मुखिया जी के द्वारा क्या सॉल्व किया गया। हमारे यहाँ किसी पब्लिक से ठगने की व्यवस्था नहीं है। जो गरीब लोग आपके घर आते हैं किसी उम्मीद को लेकर, साइन सिग्नेचर का मामला लेकर, पंचायती का मामला लेकर, अपने घर के झगड़ों के विषय में आपके पास जब आते हैं तो आप उनका किस तरह से स्वागत करते हैं? कैसा आपका व्यवहार? मेरे घर आने पर सबसे पहले उनको बैठने की व्यवस्था, कि मैं रहूँ या ना रहूँ, वो 24 घंटा चाय भोजन की व्यवस्था रहता है, चाहे वो गरीब हो और वो अमीर हो। हमारे यहाँ जो भी आते हैं उनके लिए, सबों के लिए बराबर सत्कार है। छोटी छोटी मगर कुछ आवश्यक कार्यों को लेकर अपने पेपर पर जब साइन और सिग्नेचर के लिए आपके पंचायतवासी आपके पास आते हैं तो उनका काम कितना जल्दी हो पाता है? जैसे आते हैं हम उनसे तुरंत पेपर लेते हैं और उनको तुरंत काम करते हैं। काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं, कोई पब्लिक से एक शिकायत नहीं आनी चाहिए कि मुखिया जी के द्वार से हम घूम गए, चाहे मुखिया जी के कार्यालय से हम। विवेकानंद सिन्हा को आप सुन रहे थे, मुखिया प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत बदडीहा 1 के। पंचायतों में अमूमन जो असंतुष्टियां होती है ग्रामीणों के बीच, कहीं कहीं उन सभी पर अपनी राय रख रहे थे और अपनी कार्यशैली और अपनी कार्य प्रणाली से भी अपने माध्यम से हम सभी को अवगत करवा रहे थे। एक शिक्षित और कर्मठ मुखिया प्रतिनिधि के रूप में पूरे बदडीहा पंचायत के साथ साथ जमुआ प्रखंड में इनका एक नाम है, इनकी अपनी एक पहचान है।